यूट्रस के अंदर काफी प्रकार के ट्यूमर्स पाए जाते हैं। इसके अंदर मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स होते हैं फाइब्रॉइड, जिनको रसौली भी कहा जाता है। नमस्कार, आई एम डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी और आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, जिनको रसौली भी कहा जाता है, यह यूट्रस के अंदर जो मांसपेशी होते हैं उसके ट्यूमर को कहते हैं। ये तकरीबन 35% महिलाओं में पाया जाता है। यह 1 सेंटीमीटर से लेकर के 20-25 सेंटीमीटर तक हो सकता है साइज में। यह एक हो सकता है या फिर मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, अनेक फाइब्रॉइड्स यूट्रस के अंदर पाए जा सकते हैं। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स का होने का मतलब कैंसर नहीं होता है। यह ओवर 99% केसेस के अंदर बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस होते हैं। अब क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से यूट्राइन फाइब्रॉइड्स डेवलप करते हैं? मोस्ट कॉमन रीजन इज हार्मोनल इम्बैलेंस। ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाना इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रॉइड। आयु, जैसे जैसे औरत की आयु बढ़ती है उसकी वजह से फाइब्रॉइड होने का रिस्क भी बढ़ता है। 25 से लेकर के 45 की उम्र इज द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जिसके अंदर फाइब्रॉइड्स पाए जाते हैं। जेनेटिक कॉजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं फाइब्रॉइड्स बनने के। मदर के अंदर अगर डेवलप हो रहे हो, सिस्टर के अंदर डेवलप हो रहे हो, तो जेनेटिक कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से फाइब्रॉइड्स डेवलप हो सकते हैं। मोटापा यानी ओबेसिटी, इन केसेस के अंदर भी ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। विटामिन डी की कमी से भी पाया गया है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बन सकते हैं। लक्षण क्या होते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के? सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के कोई लक्षण नहीं होते हैं और ये बस कॉमनली अल्ट्रासाउंड में पाए जाते हैं। बट जब लक्षण होते हैं तो वो होते हैं तेज ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव ब्लीडिंग, क्लॉट्स आना, यह मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड होते हैं। और समटाइम्स पेल्विक एरिया में पेन होना, दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम, वो कि कंटिन्यूअस भी हो सकता है या फिर पीरियड्स के दौरान आ सकता है। जब यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का साइज काफी बढ़ जाता है तो वो आगे की तरफ ब्लैडर के ऊपर कंप्रेस कर सकता है, जिसकी वजह से यूरिनरी सिम्टम्स हो सकते हैं। बार बार यूरिन आना या फिर यूरिन में हेजिटेशन होना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के। अगर यूट्राइन साइज फाइब्रॉइड की वजह से बढ़ करके पीछे की तरफ दबाव डालता है तो बाउल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। अब कैसे करी जाती है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की जांच? टिपिकली एक डॉक्टर देखता है, एग्जामिन करता है। अगर यूट्रस का साइज बड़ा होता है तो आशंका होती है कि फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं और इन्वेस्टिगेशंस, इमेजिंग करी जाती है इसके लिए, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के बाद सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं उसकी फर्दर इवैल्यूएशन के लिए। फिर बात करेंगे हम ट्रीटमेंट के बारे में। कैसे मैनेज करा जाता है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को? ये डिपेंड करता है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं उस महिला को, कितने सिम्टम्स हो रहे हैं, जनरल कंडीशन कैसी है उस महिला की, एंड फर्दर एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ मैनेजमेंट की वजह से फीमेल शी वांट्स प्रेगनेंसी या नहीं। अब इसके काफी तरीकों से मैनेजमेंट हो सकती है, मेडिकली भी, सर्जिकली भी और नॉन इन्वेजिव तरीकों से भी। मेडिकली टिपिकली इसके अंदर हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसे कि GnRH एगोनिस्ट, कंटिन्यूअस पिल्स दी जा सकती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल पिल्स, या फिर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी दी जा सकती है, या फिर एक डिवाइस होती है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर सकती है, वह भी यूट्राइन कैविटी के अंदर डाली जा सकती है। ये हो गई हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। फिर हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो कब जरूरत पड़ती है कि फाइब्रॉइड के अंदर सर्जरी कराई जाए? जब यूट्रस का साइज काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महिला को सिम्टम्स हो रहे हों और मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो चुकी है, तब सर्जरी कराने की जरूरत होती है। सो सर्जरी के अंदर
केवल फाइब्रॉइड को निकाला जा सकता है या फिर पूरे के पूरे यूट्रस को निकाला जा सकता है। जब केवल फाइब्रॉइड को निकालते हैं तो उसको मायोमेक्टमी कहते हैं और पूरे यूट्रस के रिमूवल को हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। ये बहुत ही सेफ सर्जरीज होती हैं और मिनिमली इन्वेजिव तरीके से रोबोटिकली, लैप्रोस्कोपिकली भी करी जा सकती है, जिसके अंदर की बहुत अर्ली रिकवरी होती है। एक और नॉन इन्वेजिव तरीका भी होता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का, जिससे कि फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करा जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जिसको देखना समझना बहुत जरूरी होता है, वो होता है लियोमायोसार्कोमा, यानी कि कैंसर ऑफ द यूट्रस, जो कि फाइब्रॉइड को मिमिक करता है। इस सिचुएशन के अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं छोटे समय के अंदर, और जो हम इमेजिंग कराते हैं उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि उसके शेप कैसी है, उसकी साइज कितनी जल्दी बढ़ रहा है, और प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं, और कभी कभी वो यूट्रस से बाहर निकल के उसके डिपॉजिट्स बाहर भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पर ये लेस देन 1% केसेस के अंदर ये होते हैं सार्कोमास, एंड मोस्ट ऑफ द फाइब्रॉइड्स आर बिनाइन एंड नॉन कैंसरस and can be easily managed with medical or surgical management.